क्या भारत में चुनाव के समय सरकार से भी ज़्यादा ताकतवर कोई ऐसी संस्था है? तो फ्रेंड्स, चुनाव के दौरान एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है और इसके नियम सरकार को भी मानने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस संस्था का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कितना पावरफुल है? क्या ये सच में सरकार को भी ऊपर काम कर सकता है? क्या ये सच में सरकार से भी ऊपर काम कर सकता है? आज हम आपको पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसे भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत बनाया गया है। इसका मतलब है यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सभी के चुनाव करवा सकती है। मतलब देश का पूरा लोकतंत्र इसी संस्था पर टिका हुआ है। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है चुनाव का पूरा कंट्रोल। चुनाव कब होंगे ये तय करता है, चुनाव कितने चरणों में होंगे ये तय करता है, कौन अधिकारी की ड्यूटी कहाँ लगेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करती है। तो फ्रेंड्स, चुनाव के दौरान पूरी प्रशासनिक मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में होती है। किस अधिकारी को कहाँ भेजना है, किस राज्य के अधिकारियों को किस राज्य में भेजना है, कहाँ चुनाव संवेदनशील है, कहाँ क्या करना है, ये सब कुछ कंट्रोल में होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। और पुलिस, डीएम और सरकारी अधिकारी भी इसके आदेश का पालन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही चुनाव की तारीख घोषित होती है तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। इसका मतलब है सरकार कोई भी नई योजना लॉन्च नहीं कर सकती, बड़े फैसले नहीं ले सकती, सरकारी पैसों से प्रचार भी नहीं कर सकती। यदि किसी ने सरकारी पैसों से प्रचार कर दिया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे नोटिस देती है, उसके प्रचार पर भी बैन लगा सकती है, उसको चुनाव से भी बाहर कर सकती है। कई बड़े नेताओं को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रचार से भी रोका है और चुनाव से भी रद्द किया है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसकी सबसे ज़्यादा ताकत किसके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, अगर गड़बड़ी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव को रद्द कर सकती है, चुनाव को डिले भी कर सकती है, दोबारा चुनाव भी करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर कंट्रोल है पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। किसी भी उम्मीदवार को आयोग घोषित करना हो, चुनाव के समय अधिकारियों का ट्रांसफर करना हो, मतलब कोई भी चुनाव इसकी इजाजत के बिना देश में हो ही नहीं सकता। और अब बड़ा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन सरकार से ऊपर है? इसके ऊपर काफी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इसका गठन भी सरकार करती है। जवाब है पूरी तरह नहीं, लेकिन चुनाव के समय बिल्कुल। यदि जब चुनाव का समय होता है तब यह सरकार से ऊपर रहती है, क्योंकि सरकार इसी के माध्यम से तो बनेगी। तब चुनाव होगा तभी सरकार चुनी जाएगी। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती है। ये अपने फैसले खुद निजी तरीके से करती है, ना किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर। लेकिन इसकी नीति सरकार करती है, इसलिए इसकी स्वतंत्रता पर कभी कभी सवाल भी खड़े होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्शन कमीशन भारत की सबसे पावरफुल संस्थाओं में से एक है, जो लोकतंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर ये मजबूत होगी तो चुनाव पूरे कंट्रोल होंगे और निष्पक्ष होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।